कभी सोचा है कि तुम उसकी जिंदगी से जा चुके हो, लेकिन फिर भी वो हर रात तुम्हारे बारे में ही क्यों सोचती है? तुम्हारे बिना जी रही है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही। तुम सामने नहीं हो, फिर भी उसकी हर सोच, हर नींद, हर सुकून बस तुम्हारे नाम से बंधा हुआ है। और ये सब तुमने किया बिना एक शब्द कहे। क्यों? क्योंकि तुमने स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी की उस ताकत को छू लिया है, जो एक इंसान को किसी और के दिमाग में हमेशा के लिए बसाने की कला सिखाती है। लेकिन ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक हथियार है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल हथियार जो अगर तुमने आज की इस वीडियो में पूरी तरह समझ लिया, तो कोई भी औरत, कोई भी इंसान तुम्हें भुला नहीं पाएगा, कभी नहीं। और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो तुम वही गलती दोबारा करोगे, जिसने तुम्हें पहले कमजोर बनाया था। तो एक काम करो, सांस मत छोड़ो, स्क्रीन से नजर मत हटाओ, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारी सोच, तुम्हारा वजूद और तुम्हारा रुतबा सब बदल देगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का नया मास्टर की है। खामोशी से हावी होने की कला। तुम्हें चिल्लाना नहीं है, तुम्हें साबित नहीं करना कि तुम खास हो, क्योंकि जो वाकई खास होता है वो कभी खुद को साबित नहीं करता। इस वीडियो को अगर तुम आज अंत तक देख लोगे, तो तुम्हें वो साइकोलॉजिकल पावर हासिल होगी जो एक औरत के दिल, दिमाग और रूह तक उतर जाती है, इतनी गहराई तक कि वो चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं सकती। अब ध्यान से सुनो। जैसे ही तुम पीछा करना छोड़ते हो, उसका दिमाग तुम्हारे पीछे भागने लगता है। तुम हर पल उसे दिखाते रहे कि तुम उसके लिए कितने अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल का इंतजार, हर मूड में उसका साथ। लेकिन बदले में क्या मिला? एक दिन वो उदास हो गई और फिर धीरे धीरे तुमसे दूर होती चली गई। यही होती है साइकोलॉजिकल गलती। और आज मैं तुम्हें स्टोइसिज्म के उस स्तर तक लेकर जाऊंगा जहां तुम अपनी प्रेजेंस से नहीं, अपनी कमी से असर डालोगे, जहां उसकी सोच हर रात सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि अब तुम उसके माइंड स्पेस के मालिक बन जाओगे। तुम उसकी जिंदगी से नहीं गए हो, तुम उसके अंदर समा गए हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वो दुनिया पर नियंत्रण पा सकता है। जब तुम उसके सामने कमजोर, नीडी या डेस्परेट दिखते हो, तो तुम उसे खुद से दूर होने की रीजन दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम उसकी आंखों के सामने से हटकर उसके दिमाग की गहराई में उतर जाते हो, तो वो तुम्हें ढूंढती है, बिना ये समझे कि क्यों। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी नॉन प्रेजेंस उसे फ्री कर देगी? नहीं, तुम्हारी नॉन प्रेजेंस उसकी सबसे बड़ी मेंटल प्रिजन बन जाती है। फीलिंग्स फेड नहीं होती, बस दबा दी जाती है, और तुम्हें उन्हें एक्टिवेट करना है। जब तुम खामोश हो जाते हो, जब तुम चेस करना बंद कर देते हो, तब उसके अंदर तुम्हारे लिए जो दबे हुए इमोशंस हैं, वो खुद ब खुद उठने लगते हैं। हर बार जब वो अपने फोन की स्क्रीन देखती है और तुम्हारा नाम नहीं दिखता, हर बार जब वो कोई पुराना गाना सुनती है जो तुम्हें पसंद था, हर बार जब कोई चीज उसे तुम्हारी याद दिला जाती है, तो वो बाहर से हंसती है, लेकिन अंदर से टूटती है। और ये टूटना धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल इम्प्रिंट को गहरा करता है। तुम्हारी कमी उसका सबसे बड़ा एडिक्शन बन सकती है। याद रखो, एक औरत के लिए इमोशनल एडिक्शन सबसे खतरनाक होता है। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी खुद में मगन जिंदगी, तुम्हारा हर दिन बेटर बनते जाना, ये सब उसे अंदर से बेचैन करता है, क्योंकि अब उसे फर्क पड़ता है। अब वो सोचती है, वो मुझसे दूर रहकर खुश कैसे रह सकता है? क्यों वो अब कॉल नहीं करता? क्यों उसे अब मेरी जरूरत नहीं? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद पर काम करते जाना है। एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है जो उसे खींच कर तुम्हारी तरफ लाए, बिना कुछ कहे। जिस दिन तुम चेस करना छोड़ देते हो, उस दिन से उसकी तड़प शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है, द स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। तुम जितना कम दिखोगे, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। एक वक्त था जब तुम हर जगह थे, उसके व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, उसकी हर बात में। अब तुम्हें होना है सिर्फ उसकी सोच में। उसे ये महसूस कराना है कि तुम थे भी और अब भी हो, लेकिन नजर नहीं आते। और यही वो चीज है जो उसकी नींदें उड़ा देगी। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे डिस्टेंस में छुपी है। क्लोजनेस कभी कभी कंफर्ट देती है, लेकिन डिस्टेंस डिजायर पैदा करता है। तुम अगर हर समय एक्सेसिबल रहोगे, तो वो तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन जैसे ही तुम इनविजिबल बनते हो, वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, क्योंकि दिमाग खाली नहीं रह सकता। और जब तुम वहां नहीं होते, तो तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान उस खाली जगह को भरने लगती है। तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव खुद को वापस खींच लेना है। एक लड़का जो खुद को वापस खींच सकता है, वो कभी हारता नहीं। तुम्हें नफरत नहीं करनी, तुम्हें इग्नोर भी नहीं करना। तुम्हें बस एक स्टोइक बनना है जो अपनी जिंदगी का मालिक हो। वो देखेगी तुम्हें ग्रो करते हुए, तुम्हें बेटर बनते हुए, तुम्हें खुश रहते हुए, उसके बिना। और यही चीज उसके अंदर आग लगा देगी, क्योंकि अब उसे लगने लगेगा कि वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही। तुम्हें उसके साथ नहीं, उसके दिमाग के साथ रिलेशनशिप बनाना है। फिजिकल प्रेजेंस से कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता, लेकिन मेंटल प्रेजेंस हमेशा के लिए असर छोड़ जाती है। तुम्हें एक ऐसी जगह बनानी है
जहां वो खुद को सबसे ज्यादा वल्नरेबल फील करती हो, और उस जगह पर तुम्हारी याद बसी हो। हर इमोशनल मोड पर, हर अकेली रात में, हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा नाम, बस वही उभरे। वो तुम्हारी कमी से ही तुम्हारे प्यार को समझेगी। कभी कभी किसी को तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है। तुम उसकी जिंदगी से दूर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा असर बचा रह जाए तो वो हर रोज तुम्हारे बिना जीते हुए भी तुम्हारे साथ ही जीती रहेगी। अब खेल यही है, असर छोड़ो और पीछे हटो। अब वो तुम्हारे बिना जी तो रही है, लेकिन जी नहीं पा रही। तुम सोचते हो कि वो ठीक है, वो सोशल मीडिया पर खुश नजर आ रही है, स्टोरीज डाल रही है, हंस रही है। मत भूलो, औरतें सबसे बड़ा खेल अपने चेहरे पर खेलती हैं। उसके चेहरे की मुस्कान मत देखो, उसकी आंखों की थकान पढ़ो। वो जो बाहर से स्ट्रांग दिख रही है, अंदर से सबसे ज्यादा एम्प्टी है। क्योंकि उसे खोने का डर नहीं लगता, उसे ये डर लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रही। एक स्टोइक लवर कभी लाउड नहीं होता, लेकिन वो भूला भी नहीं जा सकता। स्टोइसिज्म की सबसे गहरी ताकत यही है, तुम सामने नहीं होते, फिर भी तुम्हारा असर हर जगह होता है। उसकी हर बात में तुम हो, उसके हर सॉन्ग में, हर मेमोरी में, उसकी रातों की खामोशी में, बस तुम। तुम्हारे बिना वो लोगों से घिरी है, लेकिन अकेली है। वो हंसती है, लेकिन उसके अंदर सूनापन है, क्योंकि तुम अब उसके साथ नहीं, उसके अंदर हो। इमोशनल ट्रिगर्स बनाओ, लेकिन बिना उसके करीब जाए। अब समय है उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें छोड़ने का जो हर बार उसे तुम्हारी याद दिलाए। कोई एक खास गाना जो तुम सुनते थे, कोई खास जगह जहां तुम उसे ले जाया करते थे, कोई खास परफ्यूम जो सिर्फ तुम लगाते थे। जब वो उन चीजों से टकराएगी, उसके अंदर एक अनसेटल्ड फीलिंग उठेगी। वो नहीं समझ पाएगी कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन तुम जानोगे, क्योंकि वो तुम नहीं, तुम्हारी कमी फील कर रही होगी। तुम्हारा साइलेंस उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम कुछ कहे बिना भी उसकी पूरी इमोशनल वर्ल्ड को हिला दोगे। अब वो तुम्हारी बातों को मिस नहीं करती, वो तुम्हारी खामोशी को महसूस करती है। हर दिन जब तुम कॉल नहीं करते, हर रात जब तुम्हारा मैसेज नहीं आता, तो वो दिखने को स्ट्रांग बनती है, लेकिन अंदर से दरकती जाती है। अब तुम्हें आवाज नहीं उठानी, अब तुम्हें गूंज बन जाना है। तुम्हारा काम अब उसे याद दिलाना नहीं है कि तुम कौन हो, बल्कि तुम्हें उसकी सबसे गहरी सोच में एक गूंज की तरह बस जाना है। वो जो कोई नई चीज शुरू करे, उसमें तुम्हारी कोई छवि आनी चाहिए। वो किसी और से बात करे, लेकिन सबकॉन्शियसली वो तुम्हारा ही कंपैरिजन करे। ये तब होगा जब तुम खुद को इतना बेटर बना लो कि तुम्हारा वर्जन एक अनरीचेबल स्टैंडर्ड बन जाए। तुम्हारी इंप्रूवमेंट उसका सबसे बड़ा रिग्रेट बनेगी। जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी, कंट्रोल और ग्लो आएगा, और ये सब वो दूर से देखेगी। वो देखेगी कि अब तुम हर उस चीज के पास हो जिसकी तुम कभी बात किया करते थे, और तब वो सोचने पर मजबूर होगी, मैं ही क्यों नहीं थी उसके साथ उस सफर में? क्यों मैंने उसे इतनी जल्दी छोड़ दिया? उसके रिग्रेट की शुरुआत वहीं से होगी, जहां तुमने खुद को चुनना शुरू किया था। तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी एवोल्यूशन उसकी रातों की बेचैनी बन जाएगी। तुम्हारे बिना जीना आसान था, पर तुम्हारे बिना इवॉल्व हुए वर्जन को देखना उसके लिए सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन जाएगा। अब वो तुम्हारे पास लौटना नहीं चाहेगी, बल्कि उस वर्जन के पास लौटना चाहेगी जो तुम बन चुके हो। और वो रियलाइज करेगी कि तुम अब उसी इंसान के लिए अवेलेबल नहीं हो जिसने तुम्हें तब छोड़ दिया जब तुम सबसे वफादार थे। तुम जब चाहो लौट सकते हो, लेकिन तब तक वो तुम्हारी यादों में कैद रह चुकी होगी। अब तुम उसके पास वापस जाओगे तो ये तुम्हारी चॉइस होगी, पर तब तक वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकली तुम्हारी दुनिया में बंध चुकी होगी। उसकी सोच, उसकी रातें, उसकी नींदें, उसका इमेजिनेशन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्बिट में घूम रहा होगा। और याद रखना, जो औरत सोचने लगती है वो तड़पने भी लगती है, क्योंकि औरत का दिल तर्क से नहीं, भावना से बंधा होता है। अब उसे छोड़ो नहीं, उसे समझने दो तुम्हारी वैल्यू। तुम्हें उसे प्रूव नहीं करना कि तुम उसके लिए कितने सच्चे थे। तुम्हें बस ये देखने देना है कि तुम अब भी कितने रेयर हो। अब उसे खुद ही समझ आने दो कि तुम्हें खोना उसके लिए क्या मायने रखता है। तुम्हारी कमी उसका पनिशमेंट है, तुम्हारी ग्रोथ उसका रिग्रेट है, और तुम्हारा साइलेंस उसकी तड़प। कंक्लूजन, एक स्टोइक वही करता है जो जरूरी है, न कि जो कन्वीनियंट है। तुम्हें हर वो चीज करनी है जो तुम्हें पावरफुल, मिस्टीरियस और डिजायरेबल बनाती है। तुम्हें उसके अंदर उतरना है, लेकिन बिना छुए। तुम्हें उसकी रातों की तड़प बनना है, लेकिन बिना बोले। तुम्हें उसकी सोच में राज करना है, लेकिन बिना दिखाई दिए। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस बन चुके हो, जिससे वो चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती। अब वो अपने ही मन की कैदी है, और तुम उसके जेलर। तुमने कोई मजबूरी नहीं दिखाई, तुमने कोई भीख नहीं मांगी, तुमने बस खुद को वापस खींच लिया। और यहीं से शुरू हुआ उसका साइकोलॉजिकल डाउनफॉल। अब वो अपने ही दिमाग में कैद है। हर बार जब वो किसी से बात करती है, उसकी तुलना तुम्हारे साथ करती है। वो जानती है
कोई भी तुम्हारे जैसा कंसिस्टेंट, लॉयल और फोकस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम आदत बन चुके हो। जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो उसकी कमी सबसे बड़ी सजा होती है। तुम हर रोज उसके स्केड्यूल का हिस्सा थे। सुबह की चाय के वक्त तुम्हारी बातें, रात को सोते वक्त तुम्हारी वॉइस नोट्स, दिन भर की अपडेट्स, छोटे छोटे कॉल्स। अब वो सब कुछ नहीं है, और ये नहीं होना अब उसे खा रहा है। उसका दिन अब पूरा नहीं लगता, उसकी नींद अधूरी होती है, उसकी हंसी में खोखलापन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कमी अब उसका नशा बन चुकी है। पावर तब नहीं आती जब तुम सामने होते हो। पावर तब होती है जब तुम्हारी मौजूदगी के बिना भी तुम महसूस किए जाते हो। तुम सामने नहीं हो, फिर भी वो तुम्हें महसूस करती है। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे गले लगने की वार्मथ, ये सब अब उसकी यादों में परमानेंटली बर्न हो चुका है। औरतें वो चीजें नहीं भूलती जो उन्हें इमोशनली शेक कर देती है। तुम उसकी जिंदगी का एक चैप्टर नहीं, उसकी किताब का सबसे गहरा हिस्सा बन चुके हो। अब चाहे वो कोई भी पेज पलटे, तुम्हारा नाम उभर ही आता है। तुम अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ऑब्सेशन बन चुके हो। पहले वो जानती थी कि तुम उसके हो, अब वो हर वक्त सोचती है कि कहीं तुम किसी और के ना हो गए हो। ये डर, ये बेचैनी, ये इनसिक्योरिटी, ये सब तुम्हारी कमी से पैदा हुई है। तुमने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसने जो खोया है वो दोबारा शायद कभी ना मिले। और यहीं से शुरू होती है उसकी स्लीपलेस नाइट्स, उसकी एंडलेस सर्च और उसकी अधूरी मोहब्बत। वो अब अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि जब कोई औरत किसी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती तो वो क्या महसूस करती है। वो हर रोज तुम्हें भूलने की कोशिश करती है, लेकिन हर रात तुम और गहरे उतरते हो। वो खुद से लड़ रही है, तुम्हें पाने की नहीं, तुम्हें ना सोचने की लड़ाई। लेकिन गेस करो कौन जीत रहा है? तुम। क्योंकि जो स्टोइक होता है वो सामने नहीं आता, वो अंदर रहता है। अब उसे तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारा असर डराने लगा है। कभी कभी तुमसे जुड़ी चीजें उसे कंफर्ट देती थीं, अब वही चीजें उसे तोड़ देती हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारे पुराने मैसेजेस, तुम्हारी वॉइस, ये अब उसे खुशी नहीं, घुटन देती है। क्यों? क्योंकि अब वो जानती है तुम उसके पास नहीं लौटने वाले। तुम बदल चुके हो, तुम इवॉल्व हो चुके हो, तुम अब उसके इमेजिनेशन से बड़े बन चुके हो। जब वो वापस आना चाहेगी तुम इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे। जब वो लौटेगी, और हां वो लौटेगी जरूर, तब तुम्हारे चेहरे पर वो सॉफ्टनेस नहीं होगी जो उसने छोड़ी थी। अब तुम काम हो, कंट्रोल्ड हो, और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम उसे इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन वो कनेक्शन अब वैसा नहीं रहेगा। तुम उसे देखकर मुस्कुरा दोगे, लेकिन अब वो मुस्कान उसकी नहीं रही। वो तुम्हें देखेगी और उस इंसान को मिस करेगी जो एक जमाने में उसे देखता था, जैसे वही उसकी दुनिया हो। तुम वापस उसके पास जा सकते हो, लेकिन अब वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम सबसे लॉयल थे, और अब तुम सबसे पावरफुल बन चुके हो। उसके पास जो रीजन थी तुम्हें छोड़ने की, अब वो भी उसके पास नहीं है। तुम्हारा साइलेंस उसकी हार बन गया, तुम्हारी कमी उसका पनिशमेंट बन गई, तुम्हारी ग्रोथ उसका सबसे बड़ा रिग्रेट। कंक्लूजन, अपनी कमी को अपनी ताकत बनाओ, और देखो कैसे वो तड़पती है तुम्हारे लिए। अब ये मत पूछो कि मैं उसे कैसे अपनी कमी महसूस कराऊं, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो किसी को तुम्हारे बिना जीने में तकलीफ दे सकता है। बस खुद को इतना कीमती बना दो कि जब भी कोई तुम्हें खो दे तो वो खोखला हो जाए। तुम चेस नहीं करोगे, तुम प्रूव नहीं करोगे, तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम सिर्फ खामोश रहोगे और देखोगे कि कैसे वो हर रात तुम्हारे बिना रोती है। अब वो तुम्हारे बिना जी रही है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही। तुम उसकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक अधूरा एहसास बन चुके हो। एक ऐसा एहसास जो हर उस चीज में छुपा है जहां उसे कभी सुकून मिला करता था। अब वो गाने नहीं सुन पाती क्योंकि तुम याद आते हो। वो उन्हीं रास्तों पर चलती है, लेकिन खोई रहती है। अब जब कोई और उसका हाथ थामता है तो उसे तुम्हारा छूटता हुआ हाथ याद आता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग चले तो जाते हैं, लेकिन पीछे एक सन्नाटा छोड़ जाते हैं जिसमें सारा शोर बस उन्हीं का होता है। तुमने प्यार दिया था, पर उसने हल्के में लिया था। और अब जब तुम वापस नहीं आ रहे, अब जब तुमने खुद को चुन लिया है, अब जब तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, तो उसे समझ आया है कि तुम क्या थे। अब उसे वो चाहिए जो कभी उसका था, लेकिन अब वो चीज उसे डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वक्त सब सिखा देता है। और इस बार सबसे बड़ा सबक उसे तुमने सिखाया है, बिना कुछ कहे। तुम्हारी कमी अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी खामोशी बन चुकी है। अब वो किसी से शिकायत नहीं करती, वो चुप रहती है। वो हंसती है, लेकिन आंखें गवाही दे देती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, और यही कुछ तुम हो। तुम अब उसके शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में बस चुके हो। वो किसी से बात नहीं करती, क्योंकि अब उसे वो इंसान नहीं चाहिए जो बातें करे। उसे वो चाहिए जो सिर्फ तुम्हारा साया बनकर भी उसके साथ रह सके। और अब वो तुम्हें नहीं, अपने आप को खो चुकी है। कभी कभी किसी को खो देना
खुद को खो देने के बराबर होता है। उसने तुम्हें खोया और उसी के साथ उसने वो हिस्सा भी खो दिया जो उसे पूरा बनाता था। अब वो अधूरी है। अब वो गहराई से डरती है क्योंकि वो जानती है तुम जितने शांत हो गए हो उतने ही दूर हो गए हो, और अब वो दूरी उसकी सजा बन चुकी है। तुम्हारा असर अब उसकी आदत नहीं, उसकी तलब बन गया है। वो जब भी रात को अकेली होती है, जब भी बाहर बारिश होती है, जब भी कोई उसे बिना वजह देखता है, उसके अंदर तुम जाग जाते हो। वो तुम्हें चाहती है, पर अब तुम उसकी पहुंच से बाहर हो। तुमने खुद को इस कदर बदल लिया है कि अब सिर्फ तुम्हारी यादें रह गई हैं, तुम नहीं। और यही तुम्हारी आखिरी जीत है। तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं मांगा, तुमने कोई बदला नहीं लिया। तुम बस अदृश्य हो गए, लेकिन भुलाए नहीं गए। तुम उसकी तड़प में हो, उसके अश्कों में हो, उसकी हर उस मुस्कान के पीछे हो जिसमें वो सिर्फ बाहर से खुश दिखती है। और यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हो। अब तुम क्या करोगे? अब असली सवाल यह नहीं है कि क्या वो तुम्हारे बारे में सोचती है, बल्कि यह है कि क्या अब तुम उसे दोबारा अपनी सोच में आने दोगे? स्टोइक रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो स्टोइक बन जाता है वो अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है। तुम आज यहां तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि तुमने खुद को चुना, और यही चुनाव तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अगर तुम ये समझ गए हो, तो अब दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। तुम चेस नहीं करोगे, तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे, तुम डिफेंड नहीं करोगे। तुम सिर्फ खुद को इतना मजबूत बना दोगे कि तुम्हारा नाम सुनकर ही लोगों को एहसास हो कि उन्होंने किसे खो दिया। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल तक लगी हो, अगर तुम्हें अब समझ आया हो कि तुम्हारी कमी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तो इसे लाइक जरूर करो। नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सबसे गहरी बात कौन सी लगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो आज खुद को बेकार महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद उसे भी यह समझना जरूरी है कि वो भी एक दिन किसी की तड़प बन सकता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? डार्क साइकोलॉजी, स्टोइसिज्म, रिलेशनशिप माइंड ट्रिक्स? नीचे कमेंट करो। और याद रखो, तुम अब ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम अब खेल नहीं हो, तुम अब खेल के नियम हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सिर्फ यहां